ऐसी नजर नहीं है। बशर इंसान सरकार की खूबसूरती देखे, इंसान की वो नजर नहीं है। आगे कहते हैं दिल के बारे में, कसम खुदा की वो दिल नहीं है तेरी मोहब्बत से जो हो खाली। खुदा की कसम खाली है। ये भी समझ लें, अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला या कुरान पाक की कसम खा ले और फिर कसम तोड़ दे तो उस पर कफ्फारा वाजिब हो जाता है। एक कसम तोड़ने का कफ्फारा होता है आप 10 फकीर को 2 टाइम भरपेट खाना खिलाएं या फिर लगातार 3 रोजे रखें। एक कसम तोड़ने का शरीयत में कफ्फारा है। हमें अपनी ज़ात का मुहासबा करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दिन में हफ्ते महीने साल में कितनी कसमें खाते हैं और तोड़ देते हैं। शरीयत के तरफ से हम पर कितनी चीज़ें और कितने कफ़ारे वाजिब होते होंगे, अल्लाह हमें बचाए इससे। जब शेखुल इस्लाम कसम खा के कह रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। कसम खुदा की वो दिल नहीं है तेरी मोहब्बत से हो जो खाली, वो आंख भी कोई आंख है जो तेरी जुदाई में तर नहीं है। जो हुजूर से दूर रहने की वजह से भीगी ना हो, रोती ना हो, वो आंख कोई आंख है। हम आप कभी हुजूर को याद करके रोते हैं? अगर रोते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रोते हैं तो अपने मुकद्दर पे रोए। क्यों हमें रोना नहीं आता हुजूर के से दूर होने की बुनियाद पर। आगे फरमाते हैं, खुदा के प्यारे से होके बदन, खुदा को भी कर लिया है दुश्मन। अरे मुनाफिक तुझे हुआ क्या है, जरा भी खौफे सकर नहीं है। आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा की गलियों के बारे में फरमाते हैं, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी जो गए हैं वो जानते हैं, हम तस्वीर कर सकते हैं अपने ख्याल में। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। जन्नत मुश्ताक़े ज़ियारत है, यानी देखने की ख्वाहिशमंद है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ की गलियां और उन गलियों का मंजर नज़ारा ऐसा है कि जन्नत भी उन गलियों को देखना चाहती है। कहते हैं शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। आगे सिबते नबी है पुश्ते नबी पर। सिब्त का माना होता है नवासा। आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, सरकार सुबहान रब्बियल आला कह रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन सरकार के पुश्ते मुबारक पर, पीठे मुबारक पर जाके बैठ जाते हैं। सरकार तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 के बजाय 3 बार कहते हैं। शफ़ीक़ान फरमाते हैं, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत में। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने, किसने? आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। उनके दर पे ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। सरकार की बारगाह में उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत है सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। मैं सजदे की अगर तफसील में जाऊं तो चले जाएगा। बड़े मुख्तसर कुछ ही बातें बयान करना चाहूंगा। आगे कहते हैं, हम हैं यहाँ जमशेदो सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। जमशेदो सिकंदर कहते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह बने हैं, बड़े बड़े बादशाह। हम हैं यहाँ जमशेदो सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का स्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। सरकार के गुलामों का रुतबा ही ऐसा है कि सरकार के गुलामों की बारगाह में बड़े बड़े बादशाह झुकते हैं। सरकार वली नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है तो कितना बड़ा हाकिम, कितना बड़ा सुल्तान बादशाह हो, वहाँ झुकना ही पड़ता है। एक बार फिर जिंदगी का गुज़ारा पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सोचे कि आपको आज तकरीर में कुछ नई बातें सुनी, निकल के आगे अच्छे से गर्म होके जोश में बोल दूं, वो जोश आपके जिस्मानी रोग को, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ये रोग का कारण ना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जरूरी है कि समझें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। रसूल ने कहा ये जायज है करो, ये फर्ज है करो, ये वाजिब है करो, ये मुस्तहब है करो, ये बेहतर है करो, इसमें सवाब है करो। अगर मुस्तफा ने कह दिया ये गलत है उससे रुक जाओ, ये हराम है उससे रुक जाओ, ये मकरूह है उससे रुक जाओ, ये गैर मुनासिब है उससे भी रुक जाओ, ये बेहतर नहीं
उससे भी रुक जाओ। कोई चीज है जायज तो है लेकिन दिल को गवारा नहीं, उससे भी रुक जाओ। जैसे तलाक देना जायज है, हदीस शरीफ में अब गज़ुल हलाल इंदल्लाह तलाक, अल्लाह के नजदीक जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। अगर शरई जरूरत ना हो तो मत दीजिए, खैर वो अलग मसला है। अल्लाह ने फरमाया रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। हमारी बात होगी रसूल जो दे उसे ले लो। रसूल के जरिए हमें क्या मिला? अगर एक छोटे से वाक्य में, छोटे सेंटेंस में कहूँ तो बहुत बड़ी बात है, छोटे से जुमले में आ जाए, रसूल ने हमें सब दिया। रसूल ही की वजह से दुनिया पैदा की गई। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, ए मेरे महबूब लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अरदीन, ऐ नबी अगर तुम न होते तो मैं जमीन और आसमान को पैदा न करता। तो नबी के सदके में हमें सब कुछ मिला है। हुजूर के जरिए हमें बड़ी चीज, बड़ी रहनुमाई की चीज मिली, कुरान। हुजूर ने हमें कुरान दिया। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसानी जिंदगी के हर हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करती है। कुरान क्या है? कुरान की अहमियत क्या है? कुरान की अहमियत समझेंगे तो रसूल की अहमियत समझ में आएगी। इसे कुरान की अहमियत समझने से पहले समझिए लौह महफूज। दुनिया में कितनी चीजें हैं बेशुमार, कोई इंसान गिन नहीं सकता दुनिया में कितनी चीजें हैं। दुनिया में जितनी चीजें हैं इन सारी चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में रखा। लौह महफूज को समझने के लिए आप कह लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें अल्लाह ने तमाम तर चीजों को लिख दिया है। तो दुनिया की तमाम तर चीजों का इल्म लौह महफूज में है और लौह महफूज कुरान में है। इसलिए कुरान के बारे में कुरान में है, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान वो किताब है जिसमें हर छोटी और बड़ी चीज छुपी हुई है। तो दुनिया की सारी चीजें लौह महफूज में, लौह महफूज कुरान में, कुरान रसूल में। तो नतीजा ये निकलता है दुनिया के जर्रे जर्रे का इल्म, एक छोटी से लेकर बड़ी चीज का इल्म। गर्ज की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देखते हो, जिसे हम समझते हो, जिसे हम सुनते हो, जिसे महसूस करते हो, इल्म रसूल से वो बाहर हो। हर चीज रसूल की इल्म में। और दूसरी बात, कुरान, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत, पूरे कुरान पाक में क्या है सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। तो पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरी सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह शरीफ है। जो पूरे कुरान में है वो अलहम्द में है, जो पूरी अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है। अब जो पूरी बिस्मिल्लाह में है ये बिस्मिल्लाह की बा में है। अब जो पूरी बिस्मिल्लाह की बा में है वो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे वाले नुक्ते में है। अब अगर बिस्मिल्लाह के बा के नीचे वाले नुक्ते को फैलाएं तो बिस्मिल्लाह की बा बने, उस बा को फैलाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को फैला दें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत बन जाए, इस पूरी सूरत को फैला दें तो कुरान बन जाए। अब कोई कहेगा ये कौन सी बात हुई? एक बिस्मिल्लाह की बा के नीचे एक नुक्ता है, उस नुक्ते में पूरे कुरान का इल्म, पूरे कुरान के इल्म का मतलब पूरी दुनिया का इल्म। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे बाहर हो। एक नुक्ते में कैसे हो सकता है? कोई इतनी ढेर सारी चीजों का इल्म एक नुक्ते में कैसे? तो आप सारे लोग जानते हो, लोग आप नक्शा देखते हैं, नक्शा जब सामने रहता है तो बताते हैं, एक छोटी छोटी बिंदियां और पॉइंट्स बने रहते हैं। तो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये बेंगलोर है, ये फला है, ये फला है ना। देखने में एक बिंदी होती है, लेकिन उस वो बिंदी जिसके जरिए हमें बताया जाता है कि ये दिल्ली है, देखने में एक छोटा सा नुक्ता है, लेकिन उसी नुक्ते के अंदर जिसके जरिए समझ रहे हैं कि ये दिल्ली है, उस नुक्ते में जाएं तो उसी नुक्ते के अंदर जो है पार्लियामेंट भी है, उसी में लाल किला है, उसी में दीगर बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कौन समझेगा नुक्ते के अंदर क्या है? अगर हम इशारा करते हैं ये दिल्ली है, उसमें क्या है कौन समझेगा? जो दिल्ली की सैर किया हो, जो दिल्ली गया हो, वहां देखा हो कहां पर क्या है। आप जब उस शख्स को बताएंगे ये दिल्ली है, नुक्ते की तरफ आप इशारा करेंगे, वहां घुमा हुआ शख्स समझ जाएगा हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। इस तरह से सारी चीजें, जितने शहर के नामों पर लगी बिंदियां नुक्ते हैं, उन सारे नुक्तों पर अगर आप इशारा करते चले जाएं तो जो शख्स वहां घुमा हुआ है वही समझ सकता है, जो घुमा नहीं है वो समझ नहीं सकता है। तो बिस्मिल्लाह की बा के नीचे वाला नुक्ता ऐसा नुक्ता है जिस नुक्ते की सैर पूरी दुनिया में अव्वलीन और आखिरीन में हजरत आदम से लेकर
اگر کسی نے اس نقطے کی سیر کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی وضاحت ہے اشارہ کرے سب کچھ سمجھ جائے. اور دوسری پتے کی بات سرکار مولا کائنات کی شان بہت سارے اشعار سنے. حضرت علی فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء. حضرت علی کہتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء, میں بسم اللہ کی با کے نیچے والا نقطہ ہوں. ابھی کہا گیا بسم اللہ کی با کے نیچے والے نقطوں کو پھیلائے تو بسم اللہ بنے, بسم اللہ کو پھیلائے الحمدللہ بنے, اسے پھیلائے پورا قرآن. سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء, کہ میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں. اب اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اگر علی کو, اگر پورے قرآن کو سمیٹ لیا جائے تو علی بن جائیں گے, علی کو پھیلا دیا جائے تو قرآن بن جائے گا. سرکار مولا کائنات کی وہ شان ہے. حضرت علی ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. ہمارا مقصد ہے قرآن.